रजत की दाढ़ी ट्रिम करते वक्त करणवीर मेहरा को यह सोचना चाहिए था कि यह मेरे साथ भी हो सकता है। दोस्त, मुझे नहीं लगता कि रजत दलाल की पूरी गलती है इस वाली चीज में। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फैसला आपका है। मैं बिल्कुल आपके ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन पहले जरा बात सुन लो। एक बड़े बुजुर्गों की बड़ी पुरानी कहावत है कि दोस्ती हो या दुश्मनी या फिर मजाक, उतना करो जितना झेल सकते हो। है ना? यही तो है सिंपल सी बात। आपको सिर्फ इतना समझना होता है। अभी आपने वो प्रोमो देखा होगा, उसके अंदर क्या हुआ। पहले रजत दलाल को बुलाया गया टॉर्चर के लिए। एक टॉर्चर टास्क था जिसमें दो लोग डॉक्टर बनेंगे, कपल और जोड़ी बनाई जाएगी मतलब। तो अविनाश मिश्रा और करणवीर मेहरा, इन दोनों की जोड़ी बनाई गई। इन दोनों की जोड़ी को एक पेशेंट चुनना था। ये दो डॉक्टर थे, कहा कि टॉर्चर करना है। ये टॉर्चर के लिए रजत दलाल को बुलाते। अब यहां से एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना। अब रजत देखो, थोड़ा सा जिस कम्युनिटी से जहां से आता है, वहां पर दाढ़ी की थोड़ी सी ज्यादा इज्जत है ना। आप दाढ़ी पे हाथ नहीं डाल सकते किसी की। लेकिन टॉर्चर में आपको टॉर्चर की बात आई, गेम की बात आई, तो मेरे ख्याल से आप करणवीर मेहरा अविनाश दोनों की रजत दलाल से इतनी अच्छी नहीं बनती। घर के अंदर महज 10 लोग बचे हैं, तो ऐसे में जो दुश्मनी वाले पोर्शन है वो बड़े लिमिटेड, बड़े छोटे हो गए हैं। दोनों का कॉमन दुश्मन एक रजत दलाल था। बुलाया और कहा कि दाढ़ी पे टारगेट करते हैं चलो। अब रजत दलाल के अंदर एक आदत है, वो सीधा धमकी देना शुरू कर देते हैं। यहां पर उन्होंने भी धमकी दे दी कि जो करा जाए कर लो। लेकिन अब अड़ गए। वो कहा कि भाई, पहले दाढ़ी के लिए मना किया, तो फिर करण ने पूछा कि भाई धमकी दे रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है? जो समझना है समझो, जो करना है करो। ये वाली बात पे आ गई तो करणवीर मेहरा ने दाढ़ी ट्रिम करनी शुरू कर दी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है रजत ने जो दाढ़ी ट्रिम करवाई, वो बिग बॉस के टास्क को उन्होंने ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि ठीक है चलिए, जब आए हैं तो फिर टास्क परफॉर्म करते हैं। ये चीज रजत दलाल की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर उन पर इल्जाम लगता है कि रजत टास्क को खराब करता है, लेकिन यहां पर रजत ने टास्क के लिए अपनी दाढ़ी तक ट्रिम करवाने में गुरेज नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि दुआ करना मैं डॉक्टर बन के ना आ जाऊं। बिग बॉस ने कहा दुआ कबूल हुई आपकी, और आप डॉक्टर बनाए जाते हैं। फिर रजत दलाल को चाहत पांडे के साथ डॉक्टर के तौर पर वहां पर भेजा जाता है, और फिर वो पेशेंट चुनते हैं करणवीर मेहरा। अब देखो, करण के साथ ये कि करण और चाहत का फिलहाल तो बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन रजत दलाल सिंपल कहते हैं कि एक तो बड़ी भर के वो मड वड मारते हैं, मतलब जितना टॉर्चर किया किया, लेकिन फिर वो कहते हैं भैया अब तो दाढ़ी ट्रिम होगी। करणवीर मेहरा मना कर देते हैं, लेकिन उस गुत्थिम गुत्थी और जद्दोजहद के बाद करण कहते हैं कि दाढ़ी में ट्रिम करवाऊंगा, क्योंकि टास्क की बात है, क्योंकि रजत ने भी करवाई। तो वो कहते हैं कि लेकिन चाहत करेगी। रजत सिर्फ इतना कहते हैं कि जितनी मेरी हुई है उसका 1/4 करूंगा। मुझे यहां पर रजत दलाल की कोई गलती नहीं लगी। अब मुझे एक चीज बताओ जरा, अगर करणवीर मेहरा की दाढ़ी ट्रिम की, करणवीर मेहरा ने रजत की दाढ़ी ट्रिम की थी, तो रजत से उसकी 1/4 मतलब 1/4 दाढ़ी ट्रिम करवाने में क्या दिक्कत है? मुझे बताइए ना, क्या दिक्कत है इसमें? कौन सी बात पे लड़ाई करनी कि तेरे जैसे मैं 2 आगे 2 पीछे और 2 वैनिटी वैन में लेकर घूमता हूं। मैं करण की तारीफ खूब करता हूं, उनके गेम प्ले की तारीफ खूब करता हूं, लेकिन जहां पर गलती होगी वहां पर गलती बताई जाएगी। मेरे हिसाब से इस टास्क को अगर किसी ने खराब किया तो वो खुद करणवीर मेहरा है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपका अपना ओपिनियन कुछ और हो सकता है। हालांकि इन दोनों की लड़ाई की वजह से सजा पूरे घर को मिली, क्योंकि कंगना रनौत इस पूरे टास्क को देख रही थी, और इन दोनों की लड़ाई के बाद दोनों को लताड़ा गया, टास्क को हटाया गया, और पूरे घर से आधा राशन छीन लिया गया। लड़े कोई भुगते कोई, और ये कहानी बिग बॉस में काफी पुरानी है। पूरे घर को इन दोनों की लड़ाई की सजा मिली है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में करणवीर मेहरा अगर मजाक या फिर टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसे 100% करना चाहिए? क्या आपको भी लगता है कि यहां पर करण की, रजत की नहीं, करण की गलती थी? आपकी अपनी क्या राय है, मुझे कमेंट में आप जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।